दोस्तों पहले टूल वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में टूल वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो चुका है। हम एआई का यूज करके बहुत ही आसानी से टूल वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि यहां पे मैं अगेन एक टूल वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूं। गाइस, अभी तक मैंने जितने भी तरीके आपको बताए टूल वेबसाइट बनाने वाले, सब भूल जाओ, क्योंकि अब आज इस वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूं ना, वो देखने के बाद आप सारी चीजों को एक्चुअल में भूल जाओगे, क्योंकि ये इतना आसान तरीका है। और ऊपर से अगर आपको 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी अपने उस पर्टिकुलर टूल वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो ना, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये खास बात है जो मैं आज बताने वाला हूं इसमें। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टूल वेबसाइट बनाना है इस पर्टिकुलर नए टूल की मदद से, और उसको कैसे मोनेटाइज करेंगे आज के आज, और आपके कल तक आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको बोलूंगा बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना इस वीडियो को। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करें, आपके लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। हमने हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर एक वीडियो पब्लिश किया था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट कोर्स। ठीक है, ये 4 घंटे 17 मिनट का एक वीडियो है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगर आपने ये कोर्स अभी तक नहीं किया है तो आप बिल्कुल फ्री में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और आपको ये कोर्स जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहां पर ना हम एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं, है ना, क्योंकि मल्टी टूल वेबसाइट बनाने का रीजन ये है कि आपको एक ही वेबसाइट के अंदर अलग अलग कीवर्ड से आने वाला ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी टूल की रिक्वायरमेंट है, वो है गूगल एंटी ग्रेविटी। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखा हुआ है गूगल एंटी ग्रेविटी। अच्छी बात यह है कि ये आपको जेमिनाई प्रो, क्लाउड ऑपस, ये सब बिल्कुल फ्री में देता है ना, तो आप आसानी से जो है इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी तक तो आपको प्रो वगैरह के लिए या फिर क्लाउड ऑपस के लिए पे करना पड़ता था, बट क्योंकि एंटी ग्रेविटी में आपको फ्री मिलता है तो आप इसका यहां पर यूज कर सकते हो। और ये बहुत ही तगड़ा टूल है, और आपके सारे काम इस एक टूल से हो सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले गूगल ओपन करो और यहां पर सर्च करो गूगल एंटी ग्रेविटी, और आपको गूगल एंटी ग्रेविटी का ये फर्स्ट सर्च रिजल्ट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करो और इस वेबसाइट को ओपन कर लो। ओपन होते ही यहां पर डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। और यहां से आपको जो है, अगर आपका मैक ओएस सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप जो है कुल मिलाकर अगर एप्पल का लैपटॉप है तो आप इसका यूज कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, विंडोज का यूज कर सकते हो। विंडोज में इसको डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे मेरे केस में अगर विंडोज है तो विंडोज का यूज करूंगा, और मैंने इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसका जो सेटअप आपके पास डाउनलोड होकर आता है, उस पर आप क्या करना, डबल क्लिक कर देना, और ये आपको इंस्टॉलेशन आपका शुरू हो जाएगा। आपको नेक्स्ट 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 करते रहना 5 बार, और करते ही क्या हो जाएगा, आपका ये कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी रेकमेंडेड सेटिंग्स जो होती है ना, आपको उसके साथ नेक्स्ट करते चले जाना है और आपका काम हो जाएगा। ओके, तो जब आप पूरा इंस्टॉल कर लोगे, ये एंटी ग्रेविटी आपके सामने ओपन होकर आपको मिल जाएगा। डन। अब यहां पर आने के बाद ये ओपन फोल्डर बोल रहा है। गाइस देखो, एक फोल्डर आपको अपने लैपटॉप में कहीं भी क्रिएट करना होगा, जो टूल आपको बनाना है ना उस नाम से। तो चलो मैं सोचा आज जो हमारा टूल बनाएगा TW टूल्स, मैं एक रैंडम नेम जो है इसको दे रहा हूं, TW टूल्स। तो चलो हम देख लेते हैं। न्यू फोल्डर, मैंने ओपन फोल्डर पे क्लिक किया और हम चले जाएंगे डाउनलोड्स में, और यहां पर मैं अपना एक फोल्डर बनाऊंगा। तो न्यू पे चलते हैं और फोल्डर क्रिएट किया, और इसको नाम दे दूंगा TW टूल्स। ठीक है, अब इस फोल्डर को क्लिक करना है एक बार, और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। ये आपका TW टूल्स यहां पर आ गया। ऊपर देखो, सबसे ऊपर टॉप पे आपको दिखेगा TW टूल्स डैश एंटी ग्रेविटी। लेफ्ट साइड में भी TW टूल्स, और राइट साइड में यहां पर जहां प्रॉम्प्ट डालते हैं यहां पर भी TW टूल्स आपको मिल चुका है। ठीक है, तो आपने एंटी ग्रेविटी के अंदर TW टूल्स नाम के फोल्डर को एज ए प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब ये जो फोल्डर है इसको यहां भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अपने लैपटॉप में भी। अब ये फोल्डर बिल्कुल खाली है, लेकिन मैं एंटी ग्रेविटी को जो भी बोलूंगा ना, वो फाइल्स बना बनाकर इस फोल्डर के अंदर डालता चला जाएगा। पूरा कंट्रोल इसके हाथ में, ये डिलीट कर सकता है, और इस फोल्डर के अंदर जो फाइल बनाकर इसको डालना है वो डाल भी सकता है, और उसके अंदर चेंजेस भी ला सकता है। पूरा कंट्रोल मैंने इस फोल्डर का इसको दे दिया है। ओके, चलो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा स्टेप क्या है, जब हमारा ये टूल कंप्लीटली बन जाएगा तो इसे होस्ट करने के लिए हमें एक होस्टिंग और डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर।
ये है होस्टिंगर की वेबसाइट। अब यहां पर इस पे लिंक पे क्लिक करके आते हो, इसलिए आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं खुद भी इसका यूज करता हूं ताकि मुझे भी डिस्काउंट मिल जाए। तो बस इसके बाद आपको यहां पर सर्विसेज पे क्लिक करना है, मैनेज होस्टिंग पे वर्ड चले जाना है और नीचे आके ये सबसे बढ़िया प्लान है इसका। अभी पर मंथ 50 रुपीज का डिस्काउंट भी चल रहा है ना, क्योंकि 249 रुपीज पर मंथ का प्लान होता है, 199 में आपको मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ये वाला प्लान अच्छी बात है। और ऊपर से सीडीएन जो आपको मिलता है, इसकी वजह से आपकी वेबसाइट स्पीड 25 गुना बढ़ भी जाती है। ठीक है, अगर ये 249 रुपीज पर मंथ का प्लान भी होता ना, तब भी मैं यही लेता, और 199 का तब भी मैं यही ले रहा हूं। ठीक है, तो चूज प्लान पे क्लिक करते हैं और हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करो और यहां पर आपको टाइप करना है होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका हो गया 10,144 रुपए में 4 साल की होस्टिंग। ये 1 साल की नहीं है, 4 साल की है। ठीक है, ध्यान से देखो, 48 मंथ सिलेक्टेड है। आप चाहो तो उसको 1 साल भी कर सकते हो, 2 साल भी कर सकते हो। मैं 4 साल करूं, सबसे ज्यादा सस्ता तभी पड़ता है, क्योंकि 4 साल के लेने पे आपको 199 भी नहीं, आपको 179 ही लग रहा है महीने के, तो और भी ज्यादा सस्ता हो गया है ये। ओके, अब तो यहां पर आपको क्या करना है, फ्री डोमेन मिलता है, साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है, यानी कि 4 साल की तो मिल ही रही है, ऊपर से 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं फ्री डोमेन में। और ये 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा आपको तभी मिलता है जब आप 4 साल की होस्टिंग एक साथ लेते हो। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, होस्टिंगर ने अब क्या किया है, जो नेक्स्ट पेज पे जो टैक्स जोड़ता है उसको इसी पेज पे जोड़ दिया। अब नेक्स्ट पेज पे कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ये आपका टोटल अमाउंट रहेगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करके एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाओ और उसका यूज करके इस पर रजिस्टर करके इसको बाय कर लो। अगर आप ये काम और कर देते हो तो 4 साल बाद जब आपका 16-17 हजार में रिन्यूअल होना होता है, वो आपका 10,144 नहीं हो जाएगा, यानी कि और भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस बाय कर लेना। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। थीम्स और प्लगइन्स के नाम आपके सामने हैं, सारे ही टॉप डिमांड के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है। ओके, चलो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रहा हूं, उस पर आप मुझे वो रेसिप्ट सेंड कर देना। ठीक है, बाय करने के बाद रेसिप्ट जनरेट होता है और मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करके, फ्री डोमेन क्लेम करके, एसएस सर्टिफिकेट एक्टिवेट करके, वेबसाइट पूरा सेटअप करके, सीडीएन एक्टिवेट करके दिखाया हुआ है। तो इस वीडियो को देखकर अगर आप चलोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जो कि है आपका होस्टिंगर का पैनल। अब यहां पर जैसे ही आप आते हो ना, आपको क्या करना है, आपका डोमेन यहां पर दिख जाएगा, आगे डैशबोर्ड का ऑप्शन। अब डोमेन कौन सा लोगे आप सोच रहे हो, जैसे कि अभी मेरे इस टूल का नाम है, क्या था, TW Tools। तो मैं जो डोमेन लूंगा वो twtools.in या फिर twtools.com, इस तरीके का मैं डोमेन लूंगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि मेरे केस में मैंने ऑलरेडी होस्टिंग बाय करके रखा हुआ है, डोमेन भी है मेरा, तो यहां पर मैं इसके अंदर ही काम कर रहा हूं। बट जब आपके पास नहीं होगा तो आपको नया बाय करना पड़ेगा। जब बाय करोगे तो आपको डोमेन जो है, आपका जो भी नाम रखोगे, इस जगह पर आपने फोल्डर का जो भी नाम दिया है उस फोल्डर के नाम से आपको डोमेन बाय करना है। अगर नहीं मिल रहा है उस नाम से तो फोल्डर का नाम चेंज कर, जिस नाम से मिल रहा है वो ले लो और फोल्डर का नाम चेंज कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और जगह इस नाम को चेंज करना तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक बार डैशबोर्ड में चलते हैं और इसके बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर में। इसके अंदर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स होंगी। ठीक है, क्योंकि आपने ये वीडियो देखकर इस होस्टिंग को सेटअप किया है तो कुछ ना कुछ फाइल्स आपके बनकर आएंगे। उन सारे फाइल्स को हमें डिलीट करना है। तो पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाओ और ये सारे फाइल्स डिलीट कर दो। ठीक है, आपके केस में तो और ज्यादा फाइल्स हो सकती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पे क्लिक कर दो और ऊपर ये डस्टबिन का आइकन है, इस पर क्लिक करके इस पर डिलीट पे क्लिक कर दो और ये सारे फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। जब ये सारे फाइल्स डिलीट हो जाए तो यहां पर आ जाओ फिर से डैशबोर्ड में, जहां से फाइल मैनेजर से हम अंदर गए थे। नीचे देखो आपको क्लियर कैशे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और कैशे को क्लियर कर दो। तो हमने सर्वर लेवल कैशे को पहले क्लियर कर दिया है। अब आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाना है, तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको कैश्ड इमेजेस और फाइल पे चेक लगाना है। बाकी सब में अगर चेक लगा हुआ हो तो हटा देना और मोर में से ऑल टाइम सेलेक्ट करके डिलीट डाटा पे क्लिक कर देना। तो अब आपने ब्राउजर लेवल कैशे भी डिलीट कर दिया और इसके बाद यहां आना है और जहां आपका ये डोमेन लिखा हुआ है ना sortmyreview.com, इस पे क्लिक करो और आपकी वेबसाइट को ओपन करके देखो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है तो मतलब आपने सब कुछ सही किया। तो हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए। पहला, एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल कर लिया, प्रोजेक्ट को यहां पर लोड करा दिया, हमने अपना डोमेन और होस्टिंग सेटअप कर लिया। ठीक है, क्लियर। अब तीसरा काम है आपको आ जाना है चैट जीपीटी में। ठीक है, चैट जीपीटी में आकर आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। मेरे जो 10 टूल्स है ना वो ये वाले हैं।
ये सारे मेरे 10 टूल्स है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, और उसके बाद आई वांट यू टू क्रिएट ए, उसके बाद अपने सारे टूल्स का नाम दे दिया। यहां तक 10 टूल्स है, ये 10 टूल के नाम यहां पर दे दिए, और उसके बाद आगे शुरू किया, आई वांट यू टू क्रिएट होम पेज। अब मैंने क्या बोला बता देता हूं जल्दी शॉर्ट में, ये आप इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज कॉपी कर लेना। आई वांटेड टू क्रिएट ए होम पेज एंड ऐड फ्यू कंटेंट टू ऑप्टिमाइज ईच टूल पेज फॉर इट्स पर्टिकुलर कीवर्ड व्हिच विल बी द टूल नेम इटसेल्फ। तो मैंने यहां पर बोला कि एक होम पेज क्रिएट करना है, उसके अंदर सारे टूल्स डालने हैं, और हर एक टूल पेज को एक कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करना है कंटेंट डालकर, और वो कीवर्ड होगा उस टूल का नाम खुद ही। ठीक है, मतलब अगर मेरा टूल का नाम ये है तो मेरा कीवर्ड भी यही होगा, तो इससे ऑप्टिमाइज करना है। ओके, हर कीवर्ड के लिए, हर पेज के लिए मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ताकि उस कीवर्ड से वो पेज ऑप्टिमाइज हो जाए। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीजें चाहिए, सारे पेजेस चाहिए, और उसमें अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए। फुटर होना चाहिए 4 कॉलम का, सोशल मीडिया आइकन्स होने चाहिए, और फुटर शुड कंटेन लिंक्स, तो सारे उस फुटर के अंदर सारे पेजेस के लिंक्स होने चाहिए। और जो हमारा वेबसाइट है उसके अंदर कुछ एनिमेशन, हॉवर इफेक्ट, ट्रांजिशन वगैरह होना चाहिए, हीरो सेक्शन होना चाहिए, उसमें कुछ पार्टिकल्स फ्लोट करते रहने चाहिए कंटिन्यूअसली। और इसके बाद है वेबसाइट के अंदर एनिमेशन वाली लाइन मैंने फिर से लिख दी है, द सेम नेविगेशन मेन्यू। अब ये क्या है ना, ये जरूरी है लिखना, नहीं थोड़ी मिस्टेक हो सकती है इसे। वो जो नेविगेशन मेन्यू हमारा बन रहा है ना, वो हर पेज पे होना चाहिए हमारे वेबसाइट के। फिर देखो ये रहा, यहां पर आपका टूल का नाम आपको लिखना है। जो टूल का नाम आप यहां पर लिखते हो, इसी नाम से आपको डोमेन क्रिएट करना है, इसी नाम से आपको फोल्डर क्रिएट करना है। सबसे पहले आप अपना टूल का नाम यहां डिसाइड करोगे, या फिर डोमेन जो मिलता है ना उसके हिसाब से ये नाम डिसाइड करोगे। ठीक है, तो बस जब आपको डोमेन मिल जाए इस नाम से, अगर आपको मिल जाता है twtools.com, तो आप इस नाम से प्रॉम्प्ट बना देना, और उसके बाद आपको जो है कलर वायलेट ग्रे मैंने रखा है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हो। बस ये हो गया, और ये पूरा प्रॉम्प्ट आपको एज इट इज लिख देना है। अब आपके लिए एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चैटजीपीटी ने बना कर दिया। क्यों बना कर दिया? क्योंकि मैंने इसको बोला था प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाने के लिए, ना कि टूल बनाने के लिए। ओके, तो ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है। कर दिया कॉपी, यहां पर ऊपर ऑप्शन था कॉपी करने का, कॉपी कर लिया। आप नहीं तो ऐसे भी कॉपी कर सकते हो, अगर आपको ये कॉपी का बटन ना मिले तो आप इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते हो। चैटजीपीटी हर बार अलग बिहेव करता है। ये इस तरीके से सेलेक्ट कर लो पूरा, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करके ऐसे भी कॉपी कर सकते हो आप। ओके, चलो अब आ जाएंगे एंटी ग्रेविटी में, और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V दबाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसमें से आप जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट करना, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। क्लाउड ऑपस भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं जेमिनी यूज करूंगा, ठीक है। और जेमिनी फ्लैश यूज करके मैं इसको सेंड पर क्लिक कर दूंगा। अब गाइस पूरा प्रॉम्प्ट इसको दे चुका हूं मैं। अब मैं बताता हूं क्या करेगा ये। सबसे पहले आपके पूरे प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा और एक प्लान बनाएगा, ठीक है। और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए एक और फाइल बनाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से फिर ये चलेगा। और जब ये फाइल बनाएगा ना, आपसे परमिशन, ये देखो इसने टास्क बना लिए, तो ये सारे इसके टास्क हैं। अभी कहीं भी शुरू नहीं किया है, जब तक आप परमिशन नहीं दोगे शुरू नहीं करेगा, ठीक है। तो परमिशन वाली एक और फाइल बनेगी, इंप्लीमेंटेशन प्लान। अब देखो यहां पर प्रोसीड का बटन आ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आया यहां पर ये प्रोसीड का बटन, तो यहां पर इंप्लीमेंटेशन प्लान के सामने ओपन पे क्लिक कर देना, तो ये खुल जाएगा, और यहां पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब आपने इसको परमिशन दे दी है, लेकिन इतने में काम खत्म नहीं होता है। अब आप इस फोल्डर में आकर देखो, फोल्डर बिल्कुल खाली है, सारे फाइल्स यहां बनेंगे। इस राइट सेक्शन में आपका ध्यान होना चाहिए। जब तक आपका टूल पूरी तरीके से नहीं बन जाता ना, इस राइट सेक्शन में आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बार बार आपसे परमिशंस लेगा, आपको एक्सेप्ट करने को बोलेगा, रन करने को बोलेगा। देखो रन का ऑप्शन है, इस पर रन पे जब तक क्लिक नहीं करूंगा ना, ये वेट करता रहेगा। ये देखो यहां पर वेट कर रहा है, रन पे क्लिक करते ही आगे बढ़ जाएगा, ये रनिंग में शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, ये आपका पूरा का पूरा टूल जो है यहां पर बनाकर रख देगा आपके सामने। तब तक आपको वेट करना है, और जैसे जैसे ये एक एक फाइल पर काम शुरू करता जाएगा ना, वो फाइल आपके देखो यहाँ पे CSS का फोल्डर बन गया, और ये CSS की फाइल यहां पर बननी शुरू हो गई है। तो ये आपका फोल्डर बनाना शुरू कर दिया है इसने। बस आपको अब कुछ नहीं करना है। ये देखो फिर से रन का ऑप्शन आया, रन करो इसको, ठीक है। ये परमिशंस आपको देते रहना है, ये अपना काम करता रहेगा। और जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो नीचे एक्सेप्ट ऑल करके एक बटन आएगा, वो क्लिक करते ही आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपसे यहां पर रिव्यू मांगेगा, गुड बैड ऐसे रिव्यू मांगता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार इसको टाइम देते हैं ताकि ये पूरा काम कर ले, और उसके बाद जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो कैसे वेबसाइट को सर्वर पर लेकर जाना है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो गाइज यहां पर हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बनके रेडी हो गया है। सारे जो टास्क थे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, सब में टिक लग गए हैं, ठीक है। और इंप्लीमेंटेशन प्लान में आपको प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहां पर जो है लास्ट में
एक्सेप्ट का एक एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन आया था, उसमें मैंने क्लिक कर दिया था। रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्लिक करना चाहिए था, बट मैंने एक बार कर दिया, कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, सिर्फ एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना था और कुछ नहीं। जब आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, लास्ट में एक्सेप्ट ऑल का बटन आता है, उस पर क्लिक करते ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर रिव्यू आ गया है, गुड रेस्पॉन्स, बैड रेस्पॉन्स, ठीक है। रिव्यू देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे टूल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा टूल बनकर आया, वैसे तो सारी फाइल्स यहीं पर डिस्प्ले हो गई है, और हमारा जो फोल्डर था, जो बिल्कुल खाली फोल्डर था, जिसके अंदर सिर्फ सीएसएस का फोल्डर दिख रहा था पहले, अब उसके अंदर ये सारे फाइल्स आ चुके हैं। टूल्स के अंदर जाओगे तो सारे टूल्स यहां पर आ चुके हैं। सब कुछ बनके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। अब आपको सिर्फ एक काम करना रह रहा है कि इसकी टेस्टिंग करनी है, और टेस्टिंग करने के लिए इसको हमें अपने सर्वर पर लेकर जाना पड़ेगा, जो कि ये है। हमने होस्टिंग बाय की थी, तो यहां पर हमें इसको लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लेकर आएंगे बताता हूं। देखो, सबसे पहले यहां आ जाओ। ये ऊपर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। अब इसमें क्या है ना, फाइल्स भी है, 5 फाइल्स है, और ये 3 फोल्डर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल्स अपलोड करेंगे। तो यहां पर हमने जैसे अपलोड पे क्लिक किया, ये आपसे पूछता है फाइल अपलोड करना है या फिर फोल्डर अपलोड करना है। आपको फाइल पे क्लिक करना है, और आ जाएंगे डाउनलोड्स में, और TW टूल्स फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, और ये 5 फाइल्स को अपलोड करेंगे। कैसे करते हैं, फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करो, 5 सेलेक्ट हो जाएंगे, और ये ओपन पे क्लिक कर दिया, 5 फाइल्स यहां आ गए। अब इसमें index.html जो होता है ना, ये हमारा होम पेज होता है, ठीक है। तो आ गया यहां पे, तो एक बार साइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो बस गाइज, इस तरीके से हमारा टूल वेबसाइट दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये टूल वेबसाइट तो बहुत खराब दिख रहा है। अब इसका रीजन ये है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ HTML फाइल्स आई है, और HTML फाइल्स उस वेबसाइट का ढांचा होता है। उसकी डिजाइनिंग पूरी CSS फोल्डर के अंदर होती है, ठीक है। तो CSS फोल्डर अभी लाए नहीं है हम, तो अपलोड पे क्लिक करो और फोल्डर में चलते हैं। अब CSS है, JS है और टूल्स है, तो हम एक बार टूल्स फोल्डर को अपलोड करेंगे। ये आ गया टूल्स फोल्डर। अब नेक्स्ट अगेन फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, JS फोल्डर को अपलोड कर देंगे। तो ये आ गया JS फोल्डर। अब अगेन अपलोड पे क्लिक करेंगे, फिर से फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, और यहां पर हम CSS फोल्डर को अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये आ गया CSS फोल्डर। अब पूरी वेबसाइट हमारी यहां आ गई है, ठीक है। 5 फाइल्स और 3 फोल्डर्स। अब इसको रिफ्रेश करके देखो, डन। तो आप देख सकते हो यहां पर आपका पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनकर सामने आ गया है। और अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखो ना, कुछ ब्रैकेट्स, प्लस, माइनस, कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रेसेस, ये सब कुछ आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, बहुत ही लाइट कलर में। लेकिन मैंने उस प्रॉम्प्ट के अंदर बोला था कि कुछ आइकन्स फ्लोट करते रहे, तो सेमी कॉलन जैसे कुछ आइकन्स को इसने फ्लोट करा दिया है। कोडिंग की वेबसाइट है, कंप्लीटली कोडिंग से रिलेटेड जो आइकन्स वगैरह यहां पर आ रहे हैं। अब होम पेज काफी बढ़िया लग रहा है, फुटर बना हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा कंटेंट भी है यहाँ पर, ठीक है। सारे टूल्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, और ये हमारा TW टूल्स का हेडर, एक H1 टैग यहाँ पर है। टूल्स वाले में चलते हैं, तो सारे टूल्स के लिए अलग से एक और पेज बनाया हुआ है। अबाउट अस पेज बनाया हुआ है हमारा, कॉन्टैक्ट अस पेज यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब देखो टूल्स में चलते हैं, एक एक टूल को ओपन करके देखते हैं। हर टूल को ओपन करने के बाद सब में इसका फुटर आ रहा है, और हर टूल से वापस जाने के लिए हमारे पास एक पेज और यहां पर है। तो वर्ड काउंटर टूल पे चलते हैं। चलो इस टूल को एक बार टेस्ट करके देखते हैं, थोड़ा इजी भी है इसको टेस्ट करना। तो हेलो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हेलो आई एम अभिषेक। देखो 4 वर्ड है, हेलो 1 2 3 4, तो ये 4 वर्ड है। कैरेक्टर्स कितने हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैरेक्टर्स है। तो ये 16 कैरेक्टर्स यहां पर दिख रहा है। और टोटल कैरेक्टर्स की बात कर लें तो 19 है। क्यों, क्योंकि 16 कैरेक्टर हो गए, और 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 3 स्पेस है, तो यहां पर 16 + 3 19 ही हो गया। एक ही लाइन है। अब मैं इसको दूसरे लाइन में लिखूंगा, कुछ भी लिख देते हैं यार। अब देखो 3 लाइन, तीसरे लाइन पे हम आ चुके हैं, तो ये 3 लाइन दिख रहा है। 30 कैरेक्टर्स, 36 कैरेक्टर्स, मतलब स्पेस को जोड़ के 36 कैरेक्टर्स, और वर्ड्स हमारे 6 हो गए। तो गाइज ये बहुत ही सही तरीके से ये टूल्स हमारे काम कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये कंप्लीट टूल वेबसाइट यहां पर बना ली है, ठीक है। तो बस ये था कंप्लीट प्रोसेस एंटी ग्रेविटी का यूज करके टूल वेबसाइट बनाने का। अब यहां पर अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो ना, जैसे ये जो ब्लैक कलर है, पूरे टूल के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, तो मैं चाहता हूं कि यहां पे ब्लैक कलर ना रहे, मैं चाहता हूं यहां पर हो जाए व्हाइट कलर, ठीक है। तो अब मैं यहां पर इसको बोलूंगा, यहां पर आ जाते हैं वापस हमारे प्रोजेक्ट में, और यहां पर बोलूंगा इंस्टेड ऑफ ब्लैक बैकग्राउंड आई नीड व्हाइट बैकग्राउंड।
and also add a dark and bright mode for those who wants to swap between dark and ब्राइट मोड। ठीक है, तो मैंने इसको बोला ब्लैक बैकग्राउंड की जगह व्हाइट बैकग्राउंड कर दो, और एक काम करो साथ में एक डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन लिखना भूल गया, टॉगल बटन फॉर दोस हु, एक ब्लैक और डार्क और ब्राइट मोड टॉगल बटन ऐड कर दो, ताकि जो लोग डार्क और ब्राइट मोड के बीच में स्वैप करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हमने ये कर दिया और सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी क्या करेगा ये, हो सकता है शायद आपसे फिर से परमिशन ले, या फिर हो सकता है कि ये डायरेक्टली करके भी दे दे, वो इसके ऊपर है, कभी मांगता है कभी नहीं मांगता है। बट एक चीज है, यहां पर हमारे लिए एक मेहनत बढ़ जाएगी। हम एक बार तो इस पूरे टूल वेबसाइट को यहां पर लेकर आ चुके हैं, हमें दोबारा लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ओवरऑल थीम बदल रही है, यानी कि सीएसएस बदलेगा, ये सारे फाइल्स बदलेंगे, टूल्स के सारे पेजेस बदलेंगे, सब कुछ बदलेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को छोड़ के सारे जो चीजें हैं वो बदलने वाली है यहां पर। तो हमें क्या करना है, इसको ये देखो एक्सेप्ट का ऑप्शन आया, एक्सेप्ट पे क्लिक करो, परमिशन मांग रहा है। तो ये जो चेंजेस होंगे ना, इसको ये सारे प्रोजेक्ट पे अफेक्ट करेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये जितने भी फाइल्स हैं सबको डिलीट करना पड़ेगा, और जो नए फाइल्स बने होंगे ना, नए फाइल्स मतलब इस फाइल्स के अंदर जो भी एडिटिंग हुई है वो एडिटेड फाइल्स को हमें अपलोड करना पड़ेगा। ये हमारी एक मेहनत यहाँ पे बढ़ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है गाइज, ये तो बढ़नी ही है ना, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो करना है, तो चलो देखते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, एक्सेप्ट, वैसे इतना टाइम भी नहीं लगेगा जितना पहले लगा था। देखते हैं हम फुटर के अंदर कुछ और चीजें कहीं चेंज करानी तो नहीं है, जैसे सोशल मीडिया आइकन्स। ठीक है, सोशल मीडिया आइकन्स पे जब मैं होवर कर रहा हूं ना, तो कोई कलर वगैरह नहीं आ रहा है, उसको होवर पे कोई इफेक्ट वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो ये चीज इसने नहीं की है। तो हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में ये भी इसको बोल सकते हैं। एक साथ इसको बहुत सारे प्रॉम्प्ट मत दे देना, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्या है, जब इसको एक साथ बहुत सारे प्रॉम्प्ट दे देता है तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि क्या काम पहले करना है, क्या काम सही करना है, ये मिक्सअप कर देता है, मिक्सअप करके हमारा फिर और काम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या है ना, एक एक प्रॉम्प्ट करके दो, जैसे मैंने अभी डार्क और ब्राइट मोड का काम दिया ना, तो एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर इसको दूसरा काम दो, एक साथ सारे काम नहीं देने। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये फाइनल विजुअल ऑडिट चेक कर रहा है अभी। अगर सब कुछ सही होगा तो ये और कुछ चेंजेस नहीं करेगा, यहीं पे काम बंद कर देगा। अगर इसको लग रहा है एनालाइज कर रहा है, देखो सीएसएस को एनालाइज कर रहा है, जेएस को एनालाइज कर रहा है, एनालाइजिंग बैकग्राउंड स्टाइल हमने चेंज किया था, तो क्या देखो अब इसके अंदर फिर कुछ चेंजेस करना पड़ा है इसको जेएस के अंदर, तो इसलिए अब आपको जेएस फाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, अब मुझे लगता है कि सब कुछ एक बार हो गया होगा, डन हो गया कंप्लीट। चलो अब क्या करेंगे, फिर से यहां पर आ जाओ और रिफ्रेश कर दो इस फोल्डर को एक बार। ठीक, यहां पर आ जाओ, सारे फाइल्स को डिलीट कर दो, तो सारे ही करने पड़ेंगे क्योंकि जेएस में भी चेंजेस आए। अब फिर से अपलोड करो, इस बार मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, कैशे फिर से क्लियर करेंगे, नहीं तो क्या है कि नए फाइल्स को अपडेट होने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम ये सब चीजें जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हाँ, काम तो किया है इसने, व्हाइट कलर यहां पर कर दिया है, और अब ठीक लग रहा है ना, सारी चीजें सही है, और डार्क एंड ब्राइट मोड ऐड कर दिया, तो जिनको डार्क में देखना है वो डार्क देखेंगे, बाकी लोग ब्राइट देखेंगे। ओके, तो गाइज बढ़िया है, काफी सही किया है इसने। अब बस लास्ट में बताना है, सोशल मीडिया आइकन जो फुटर में है उनके ऊपर कोई हॉवर इफेक्ट्स डाल दो। ठीक है, तो हाँ, यहां पर हम डाल सकते हैं, और वो जो चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें से फाइल्स को दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, है ना, 2 बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको सीधे बोल रहा हूं। अगर इन सोशल आइकन्स को चेंज करना है तो सिंपली यहां पर टाइप कर देना सोशल आइकन्स आर नॉट लुकिंग गुड, सो social icons are not looking good, so add a hover effect
and a hover effect where on hover there should be an animation on those icons, and also its color should change on hover. ठीक है, हम उसका डिजाइन चाहे तो उसका शेप जो है ना, शेप हम स्क्वायर रख सकते हैं विथ सम बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो ये भी हम कर देंगे। शेप ऑफ द आइकन्स should be a square but with 5 pixel border radius। अब क्या गोल भी नहीं रहेगा और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा डाल देंगे ना, तो कॉर्नर जो होंगे ना थोड़े से गोल गोल भी लगेंगे, तो सही है ना। तो ये मैंने इसको सेंड कर दिया। तो बस अब ये क्या करेगा कि सिंपली मुझे ना एक इतना छोटा सा जो चेंज है वो करके देगा। बट हाँ, ये छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये एक्चुअल में सारे पेजेस के फुटर में आ रहा है ना, तो हर पेज को एडिट करना पड़ेगा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इस वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उन सबको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन हमारी मेहनत तो यहां बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फिर से सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। बट हाँ, मैं इस बार आपको डायरेक्टली एक बार दिखा दूंगा, दोबारा सब अपलोड नहीं करेंगे। जो चेंजेस आए वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, ये अभी कर रहा है। चलो इसको करने देते हैं, तब तक हम यहां पर आके ये index.html फाइल को एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं इसने क्या किया। देखो ये ऐसा एनिमेशन इसने कर दिया। अब ये जो चेंजेस है ना आपको हमारे मेन वेबसाइट में नहीं दिखेगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखो यहां पर कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट सर्वर में चढ़ाया हुआ है और ये मेरे लैपटॉप से दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार यहां आ जाते हैं टूल में, हो गया काम। अब बस इन फाइल्स को दोबारा से एक बार हमें अपलोड करना है। चलो एक बार कर ही देते हैं ना, वो बढ़िया रहेगा, ताकि आप लोगों को एक बार और, जिन लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया होगा उनके लिए एक बार और क्लैरिटी हो जाएगी। ये हमने पूरा कर दिया है और कैशे क्लियर। अब इसको बंद कर देते हैं। मेरे लैपटॉप से जो दिख रहा था उसको तो हम बंद कर देते हैं। ये है हमारे जो सर्वर पे है वो, और ये कैशे क्लियर कर लिया और ब्राउजर कैशे भी जल्दी से क्लियर कर देते हैं। हो गया। अब देखो, अब इसको मैं रिफ्रेश करने वाला हूं। ये रिफ्रेश कर दिया। अब ये सर्वर पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा है, होवर करने पे सोशल मीडिया आइकन। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना। अगर गोल होता तो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। अब देखो कॉर्नर इसके हल्के से गोल है भी सही और होवर इफेक्ट्स भी है। तो गाइज अब हमने एक परफेक्ट टूल वेबसाइट यहां पे बना लिया है। ओके, सो गाइज अब आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, इसका यूज करके आप अपना होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हो। होस्टिंग के साथ डोमेन फ्री मिल जाता है। बाकी सारी कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और यहां पर इस होस्टिंग को अगर पहली बार बाय करो तो इस वीडियो को देख के बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको कोर्स करना है तो इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओके, तो गाइज आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।